तो दोस्तों जय जोहार जय छत्तीसगढ़। आप सभी भाइयों और बहनों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आप सभी के लिए एक खुशखबरी निकल के सामने आ रही है कि आपका जो छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल का जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। और जो छत्तीसगढ़ प्रशासन है उन्होंने पर्सनली आपको जो है एडमिट कार्ड का मैसेज किया है। तो यदि आप सभी को मैसेज आ गया हो तो प्लीज जरूर से कमेंट करें, क्योंकि ये जो मैसेज है सीधा आपका जो है एडमिट कार्ड पे ले जाएगा और आपका जो है सीधा आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो एडमिट कार्ड है मुझे मैसेज के थ्रू आया है और मैसेज में मुझे बताया गया है कि मेरा जो फिजिकल है वो कहाँ होने वाला है। साथ में एडमिट कार्ड का भी लिंक दिया गया है। यदि आपको किसी भी प्रकार का मैसेज नहीं आया है तो आगे मैं बताऊंगा कि आप कहाँ से इसे जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं कि एडमिट कार्ड में और क्या क्या लिखा है। तो सबसे पहले तो यहाँ जो है छत्तीसगढ़ का लोगो दिया गया है, छत्तीसगढ़ पुलिस, और प्रवेश पत्र दिया गया है जिसमें का आपका लिखा गया है यह जिला पुलिस बल आरक्षण संवर्ग चयन परीक्षा 2023-24 दस्तावेज परीक्षा शारीरिक माप जो है परीक्षण शारीरिक दक्षता परीक्षण, यानी कि इसमें लिखा गया है कि आपका साथ में डॉक्यूमेंट भी होगा और आपका जो शरीर की माप जो साथ में इसका इसका जो है फिजिकल भी साथ में ही करवाया जाएगा। यानी कि तीन चीज आपकी एक साथ होगी, पीटी पीएसटी और आपका डीवी साथ में होगा। यहाँ उसके बाद मेरा जो है एप्लीकेशन नंबर दिया गया है, फिर मेरा नाम यहाँ पे दिया गया है और साथ में जो है फादर का नाम यहाँ पे दिया गया है, फिर मदर का नाम और साथ में कैटेगरी दिया गया है। मैं एसटी कैटेगरी से हूँ तो मेरा एसटी यहाँ पे कैटेगरी दिया गया है। फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेरा बताया गया है और उसके बाद जहाँ से मैं हूँ, मेरा डोमिसाइल है, जिस जिला से मैं हूँ उसको यहाँ पे बताया गया है। और उसके बाद जहाँ मैंने अपना जो है प्रेफरेंस डाला था, यानी कि जैसे कि आपने राजनांदगांव डाला होगा, कोंडागांव डाला होगा, खैरागढ़, जहाँ भी आपने डाला होगा तो उस यूनिट का यहाँ पे नाम दिया गया है। मैंने बस्तर डाला था तो यहाँ पास मेरा जो है बस्तर का दिया गया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया है पोस्ट जो है क्या है, तो पोस्ट आपका रहने वाला है यहाँ कांस्टेबल आरक्षक का पोस्ट रहने वाला है। वही बात करूं उसके बाद नीचे आपको जो है सेंटर का यहाँ पे नाम दिया गया है, आप देख सकते हो। आपका जो है सेंटर का नाम यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे जो है नीचे आपको सेंटर का नाम दिया गया है, साथ में उसके साइड में जस्ट साइड में राइट साइड में आपको डेट दिया गया है कि आपका जो फिजिकल है वो कब होने वाला है। साथ में आपको जो है रिपोर्टिंग टाइम भी दिया गया है। यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम मुझे मिला है 6 तारीख को। तो आप सभी ध्यान दीजिएगा कि आप सभी रिपोर्टिंग टाइम और डेट को जरूर से मेंशन देख लीजिएगा, साथ में जो है एड्रेस को जरूर से अच्छे से देख लीजिएगा। फिर अब चलते हैं नीचे की आपको निर्देश में क्या क्या दिया गया है, आपको साथ में क्या क्या ले जाना है, तो वो सब आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आखिरी तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको जो है अच्छे से समझ में आ सके कि अपने साथ कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट ले जाने हैं और कौन कौन सी जो सावधानी है वो रखनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ दिया गया है कि प्रवेश पत्र के अभाव में दस्तावेज चेकिंग पीएसटी पीटी परीक्षा स्थल में प्रवेश अनुमति नहीं होगी। यानी कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट रहने वाला है वो रहने वाला है आपका एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड आपको जरूर से वहाँ ले जाना है। फिर अगला जो डॉक्यूमेंट है वो आपका रहने वाला है प्रवेश पत्र के साथ फोटो पहचान पत्र के की मूल प्रति होनी चाहिए, छायाप्रति नहीं चलेगी। यानी कि आपके पास जो है कोई भी फोटो आईडी रहनी चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, कोई भी ओरिजिनल होना चाहिए आपके पास, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। यहाँ पास साफ साफ तौर पे लिखा है कि यदि डुप्लीकेट होता है तो आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। फिर तीसरा जो है नंबर पे आपको बताया गया है कि दस्तावेजों का जांच के लिए अभ्यर्थियों द्वारा समस्त आवश्यक मूल दस्तावेज लाना अनिवार्य है। यानी कि आपके पास जितने भी दस्तावेज है उसका जो है मूल जैसे कि आपका जो है ओरिजिनल लाना अनिवार्य है। फिर अगला जो चौथा आपको पॉइंट दिया गया है उसमें आपको बताया गया है कि जन्म तिथि को प्रमाणित किए जाने हेतु हाई स्कूल प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। यानी कि आपको जो है 10वीं की मार्कशीट जो है लाना अनिवार्य है, जिससे कि आपका जो है डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई किया जाएगा। तो आप सभी जो है 10th की मार्कशीट वो भी ओरिजिनल लाना ना भूले। फिर पांचवा जो आपको दिया गया है उसमें आपको बताया गया है कि अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि पर निर्धारित समय से 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि और आपका टाइम के बाद उपस्थिति की पर प्रक्रिया
से भाग लेने से वंचित हो जाएगा। तो दोस्तों आपको जो है जैसे कि मेरा दिया गया है जो है 1 दिसंबर को दिया गया है, तो मुझे 1 दिसंबर को वहाँ पहुँच ही जाना है और जो है 6 जैसे कि मुझे रिपोर्टिंग टाइम 6 बजे दिया गया है, तो 6 बजे से पहले यानी कि मुझे साढ़े 5 बजे वहाँ पहुँच जाना है, नहीं तो मुझे अंदर गेट में एंट्री नहीं मिलेगी। तो आप सभी ध्यान दीजिएगा, आधा घंटे पहले, 1 घंटे पहले वहाँ ज़रूर से पहुँच जाएँ। फिर अगला पॉइंट आपको दिया गया है कि प्रवेश पत्र के बारकोड को किसी तरह से विरूपित करने पर परीक्षा के लिए अयोग्य जो है घोषित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये परीक्षा बारकोड क्या है? ये परीक्षा बारकोड आपको दिख रहा होगा। परीक्षा बारकोड क्या है? तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ एडमिट कार्ड में। ये है आपका परीक्षा बारकोड, आपको दिख रहा होगा। तो इसको अच्छे से आपको संभाल के रखना है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए, इसे आपको अच्छे से संभाल के रखना है। 7वें नंबर के पॉइंट पे शायद हम आए थे। 7वां नंबर जो पॉइंट आप सभी का रहने वाला है, इसमें आपका लिखा है कि अभ्यर्थियों को यात्रा, बोर्डिंग, आवास, सामान जैसे मोबाइल और बैग के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। परीक्षण स्थल पर फ़ोन लाना वर्जित है। इस परीक्षणों में शामिल होने के लिए टीए, डीए हेतु आपका दावा किसी भी श्रेणी के लिए स्वीकृत नहीं होगा। तो यहाँ पर साफ-साफ तौर पे लिखा है कि जैसे कि आपको यात्रा भत्ता हो या फिर रुकने की व्यवस्था खुद से ही करनी होगी। जो है भर्ती बोर्ड जो है इस पे किसी भी तरह की सहायता नहीं करेगी और साथ में ही आपका जो है टीए, डीए की जो है दावा आपत्ति के लिए इसमें जो है कोई भी कोई भी दावा आपत्ति नहीं कर सकता है। फिर यहाँ पास 8वां जो आपका पॉइंट है उसमें यहाँ पास लिखा गया है, पर रूपधरण व जो है धोखाधड़ी कानून अपराध है। परीक्षा में किसी भी प्रकार का कदाचार करते हुए पाए जाने पर दोषी व्यक्ति को के विरुद्ध जो है उचित व्यवहार किया जाएगा। तो यहाँ पास पर रूपांतरण मतलब जैसे कि किसी कोई दूसरे व्यक्ति का फिजिकल है और कोई दूसरा व्यक्ति इस फिजिकल को दिलाने आता है और किसी भी प्रकार का धोखाधड़ी करता है, तो ये आपका रहेगा। और यदि कोई जो व्यक्ति है दुर्व्यवहार करता है जो परीक्षा बोर्ड है उसके साथ, तो उसके खिलाफ भी जो है कार्रवाई किया जाएगा। तो इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। फिर अगला 9वां पॉइंट है आपका जो है दस्तावेज परीक्षण, शारीरिक माप परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए परीक्षा केंद्र, तिथि अथवा समय में परिवर्तित होने में जानकारी छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट पे उपलब्ध करवा दी जाएगी। जैसा कि यदि किसी दिन बारिश वगैरह हो जाती है तो या उस दिन आपका फिजिकल है तो अगले दिन आपका फिजिकल लिया जाएगा। तो इस फिजिकल का जो डेट का अपडेट है वो जो है आपको जो है छत्तीसगढ़ पुलिस .gov.in साइट पे दे दिया जाएगा। तो आप सभी इस जो वेबसाइट को अच्छे से याद कर लीजिए। फिर अगला 10वां नंबर का आपका पॉइंट रहने वाला है दस्तावेज परीक्षण, शारीरिक माप परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा आपत्ति के संबंध में छत्तीसगढ़ पुलिस ओर से चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वोपरि मान्य होगा। यदि कोई किसी का डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ हो जाता है, पीएसटी पीओएस वगैरह में कोई प्रकार की समस्या आती है, तो उसके लिए जो है आपका आखिरी निर्णय चयन समिति का होगा। तो अगला जो 11 नंबर का पॉइंट है वो आपका रहने वाला है दस्तावेज परीक्षण एवं शारीरिक माप परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों को ही शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने का जो है पात्रता होगी। यानी कि जो दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका पीएसटी यानी कि शारीरिक माप परीक्षण में जो व्यक्ति पास होंगे उनको ही आगे भेजा जाएगा जो है आपका फिजिकल के लिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपका डीवी होगा, फिर आपका जो है पीएसटी होगा, फिर आपका पीटी होगा। फिर अगला जो पॉइंट है उसमें आपको जो है घोषणा पत्र आपका स्वयं का है। तो इसमें क्या लिखा है चलिए देख लेते हैं। तो इसमें आपका लिखा है मैं जिला पुलिस बल आरक्षण संवर्ग चयन परीक्षा 2023-24 हेतु आयोजित दस्तावेज परीक्षण, शारीरिक माप परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण बाबत शारीरिक मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हूँ। तो दोस्तों ये जो है घोषणा पत्र है, तो स्वस्थ तो रहेंगे ही भाई यदि जा रहे हैं। तो दूसरा आपका जो है मैंने इस संबंध में जारी विज्ञापन एवं प्रवेश पत्र पर अंकित आवश्यक निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ा है और समझाया, अतः परीक्षण के दौरान होने वाली किसी भी प्रकार की हानि, क्षति, शारीरिक चोट के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा।
रहूँगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपका जो है घोषणा पत्र है, तो आपको घोषणा पत्र भी अच्छे से पढ़ लेना है। साथ में जो है आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, चलिए आपको मैं बताता हूँ। एक बार जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। तो सबसे पहले तो आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, फिर आपके पास 10वीं 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, फिर आपका पास जो है डोमिसाइल होना चाहिए, क्योंकि आप कौन से ज़िले से हैं वो भी काफ़ी ज़रूरी है। डोमिसाइल के साथ-साथ आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले तो आपके पास एडमिट कार्ड, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, फिर आपका जो है निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। तो दोस्तों कुछ ये जो डॉक्यूमेंट है वो लगने वाले हैं। साथ में एक्स्ट्रा आपको चीज़ें जैसे लगने वाली, जैसे कि फ़ोटो हो गया, इन सब की फ़ोटोकॉपी, जो भी डॉक्यूमेंट बताए हैं उनको फ़ोटोकॉपी आप सभी को लगने वाली है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि आपको न्यू अपडेट मिलता रहे, क्योंकि छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती से रिलेटेड सारी जो जानकारी है मैं वीडियो लाते रहता हूँ। तो आप सभी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको न्यू अपडेट मिलता रहे।